अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर क्लास 9th का है, बायोलॉजी का यूनिट नंबर 8, जहाँ पर पहले स्टार्ट में हमने इसकी इंट्रोडक्शन भी पढ़ी थी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो मेजर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़रा सा डिटेल में हम देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास प्लांट्स के लिए सबसे जो ज़रूरी है उसमें नाइट्रोजन आ जाता है और दूसरे नंबर पर आ जाता है मैग्नीशियम। तो टॉपिक हमारा है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड रोल ऑफ मैग्नीशियम आ जाएगा फॉर प्लांट लाइफ और फॉर प्लांट ग्रोथ, जो भी आप कह लें। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है रोल ऑफ नाइट्रोजन के नाइट्रोजन का जो है वो प्लांट्स के लिए क्या रोल है, ठीक है, या क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन। सबसे पहले अगर हम देखें तो आप कहते हैं नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास इसेंशियल पार्ट इसलिए है क्योंकि प्लांट्स के अंदर आपको पता है प्लांट्स इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, एटीपी हो गया, ठीक है, इस तरह से हार्मोन्स है, डिफरेंट एंजाइम्स है, क्लोरोफिल है, जो मेन हमारे पास पार्ट आ जाएगा क्लोरोफिल आ जाएगा प्लांट्स के लिए। तो ये सारे के सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब का जो है वो नाइट्रोजन मेन एक एटम है। अगर नाइट्रोजन इनमें नहीं होगा तो ये हम कह सकते हैं कि प्रोटीन नहीं बन सकता, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता, एटीपी नहीं बन सकती। एटीपी की स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर जो डायग्राम में हमने देखी उसमें बहुत सारे मल्टीपल नाइट्रोजन आपको नज़र आ चुके थे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है या मेन कंपोनेंट आ जाता है प्लांट्स के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स जो है ये बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर ये हमारे पास है कि सेंट्रल अल्फा कार्बन आ जाता है, फिर उसके साथ NH2 है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, COOH ग्रुप है और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ये जो आपको नाइट्रोजन नज़र आ रहा है NH2 के फॉर्म में, ये इसमें नाइट्रोजन आता है। अगर ये यहाँ पर सिर्फ H रह जाए और N ना हो इसके साथ तो इसको हम अमाइनो एसिड नहीं कह सकते। जब अमाइनो एसिड नहीं कह सकते तो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रक्चर से जो चीज़ बनेगी वो प्रोटीन नहीं होगी, वो कुछ और मॉलिक्यूल बनेगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड आता है। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास मेन जो चीज़ है DNA है या फिर RNA वगैरह हो गए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजीनियस बेसेस लाइक एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल वगैरह। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं। इन सब के लिए नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा ATP का हमने डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास जो एडेनिन है उसमें मल्टीपल नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स में बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स होते हैं, लाइक इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन वगैरह हो गए, ठीक है। ये प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स है, तो मीन्स के उसमें भी अमाइनो एसिड्स है तो उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एंजाइम्स है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनमें भी प्रेजेंट है। और सबसे जो मेन कंपोनेंट है हमारे पास वो आ जाएगा क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल आपको पता है कि हमारे पास क्या है, इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा रहा होता है। विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन है, फूड फॉर्मेशन है, वो कभी भी नहीं हो सकती। तो क्लोरोफिल में जो है वो हमारे पास आ जाती है, इसके मल्टीपल नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी अगर हम कहते हैं कि प्लांट्स के पास अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा इनटेक कर ली नाइट्रोजन की, देखो हर चीज़ आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऑप्टिमम रेंज में चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो भी मसला होगा, अगर कम है तो भी मसला होगा। अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर जा रहा है तो उसकी वजह से प्लांट में सबसे पहला जो मसला होगा वो होगा डिलेड फ्लावरिंग होगी, मीन कि उसके अंदर जो फ्लावर्स की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, जल्दी उसमें फ्लावर्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा फ्रूट्स की जो रिपनिंग है, फ्रूट्स का जो पकना है वो प्रोसेस भी जो है वो स्लो हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है तो। इस तरह से अगर नाइट्रोजन कम है, मीन के रिक्वायर्ड अमाउंट से कम मिल रही है प्लांट्स को, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्लांट्स में एक डिजीज़ कॉज होगी जिसको हम बोलेंगे क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ लीव्स। प्लांट्स के जो लीव्स है जब वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, उसका कलर पेल हो जाए और लीव्स जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, या लीव्स के जो सेल है उसकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लोरोसिस। तो ये क्लोरोसिस जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम दोनों की वजह से क्लोरोसिस होगा।
अब इसके अलावा अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो प्लांट्स में जो एनुअल यील्ड है, जो एनुअल प्रोडक्शन है, मीन के प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स है, कोई भी क्रॉप्स है जिसमें से हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल हमें किसी प्लांट से मिल रही है, किसी प्लांट से हमें कोई फ्रूट मिल रहा है या कोई क्रॉप मिल रहा है, तो उसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। पहले अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें 10 kg जो है वो पर ईयर मिलता है किसी प्लांट से, कोई चीज़ है, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी, वो आपको 5 या 3 kg जो है वो मिलेगी अगर तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है रोल ऑफ मैग्नीशियम आ जाता है। तो मैग्नीशियम हमारे पास सेंट्रल एटम होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, इसीलिए प्लांट्स के लिए मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो भी ऑटोमेटिकली क्लोरोफिल की ही डेफिशिएंसी आएगी, उसकी वजह से भी फोटोसिंथेसिस का रेट या फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में डिक्रीज़ हो जाएगा, इवन के स्टॉप भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो प्लांट्स के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन करने के लिए या क्लोरोफिल बनाने के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम हमारे पास मैग्नीशियम आ जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये प्लांट्स को इसलिए भी चाहिए होता है क्योंकि हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे पास को एंजाइम्स आ जाती है या जो को फैक्टर हम बोलते हैं, उनमें हमारे पास एक टाइप थी मेटालिक एक्टिवेटर्स। तो ये मेटालिक एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है, मीन के सेवरल एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है। जब तक मैग्नीशियम अटैच नहीं होगा उन एंजाइम्स के साथ, तब तक वो एंजाइम अपना फंक्शन जो है वो शुरू नहीं कर सकते। तो इन दो चीज़ों के लिए प्लांट्स में जो हमारे पास मैग्नीशियम है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आ जाती है अगर प्लांट्स में डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम आ जाए तो उसकी वजह से सबसे पहले जो काम होगा वो कि जो क्लोरोफिल की प्रोडक्शन है या क्लोरोफिल की जो फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम होगा, ये सेंट्रल एटम है, मैग्नीशियम होगा तो बाकी चीज़ें उसके साथ अटैच होगी और क्लोरोफिल बनेगा। मैग्नीशियम कम है तो क्लोरोफिल की जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब क्लोरोफिल की फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, फूड की जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप भी हो सकती है या फिर रेट ऑफ उसकी जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से भी जो डिजीज़ कॉज हो सकती है प्लांट को, उसको भी हम बोलेंगे क्लोरोसिस। ये हमारे पास आता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, कि इसमें सेंट्रल हमारे पास मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होता है और उसके चारों साइड पर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें से कोई एक भी मिसिंग होगी तो इसको हम क्लोरोफिल नहीं कह सकते। तो ये मल्टीपल नाइट्रोजन और ये मैग्नीशियम मिलकर जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना रही है। इस तरह से दूसरा जो इसके साथ स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो आयरन का स्ट्रक्चर है, सॉरी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द ब्लड। जो रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो वो उसका बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पर मैग्नीशियम जो है इसको अगर हम रिप्लेस कर दें आयरन के साथ तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हीमोग्लोबिन की। अगर यहाँ पर आयरन की जगह मैग्नीशियम लग गया तो ये क्लोरोफिल हो जाएगा। ये हमारे पास ओवरऑल आ जाता है रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड रोल ऑफ नाइट्रोजन।